दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर, वो जगह जहां दुश्मन सोचता है कि वहां कभी पहुंचा ही नहीं जा सकता, जहां मीटरों गहराई में बने रेनफोर्स्ड कंक्रीट के तहखाने में छुपे होते हैं कमांड सेंटर्स, न्यूक्लियर वेपन्स और टॉप सीक्रेट एसेट्स। लेकिन अब भारत एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो इन बंकरों को सीधा लक्ष्य बनाकर मिट्टी में मिला देगा, बिना किसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट के सहारे, बिना किसी पायलट की जरूरत के। ये कोई सपना नहीं है, ये अग्नि मिसाइल का नया घातक और बिल्कुल अलग रूप है। डीआरडीओ इस समय अग्नि 5 को एक बंकर बस्टिंग मिसाइल में बदलने की दिशा में काम कर रहा है, और अगर ये कामयाब हुआ तो अमेरिका के GBU-57 और उसके B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी इसके सामने मामूली लगेंगे। जहां दुश्मन को GBU-57 गिराने के लिए स्टेल्थ बॉम्बर को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में भेजना पड़ता था, वहीं भारत की ये अग्नि 5 आधारित मिसाइल खुद उड़कर दुश्मन के सबसे गहराई वाले बंकर तक पहुंचेगी और अंदर घुसकर धमाका करेगी। न पायलट का रिस्क, न एयर स्पेस वायलेशन की चिंता, बस एक लॉन्च और तबाही। डीआरडीओ इस मॉडिफाइड वर्जन की रेंज 2500 किलोमीटर तक सीमित कर रहा है, जबकि पारंपरिक अग्नि 5 की रेंज 7000 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन बदले में यह मिसाइल 750 किलो वॉरहेड्स को साथ लेकर जाएगी, यानी लगभग 5 गुना पेलोड। इतनी भारी वॉरहेड लेकर मिसाइल दुश्मन की गहरी सुरंग में जाकर ब्लास्ट करेगी। अब बात करते हैं पेनिट्रेशन की, तो अमेरिका का GBU-57 बम रेनफोर्स कंक्रीट में 70 मीटर तक घुस सकता है, लेकिन अग्नि आधारित ये मिसाइल 100 मीटर या उससे भी ज्यादा गहराई तक अंदर जा सकती है। इसकी वजह है इसकी स्पीड, जो कि बैलिस्टिक री एंट्री के कारण कई गुना ज्यादा है। जब GBU-57 को B-2 से गिराया जाता है तो वो लगभग 550 मीटर प्रति सेकंड की गति से जमीन से टकराता है, लेकिन अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल जब आउटर स्पेस से वापस धरती पर री एंट्री करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है लगभग 6500 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की गणना करें तो इस मिसाइल के टकराने की ऊर्जा 158 गीगा जूल तक जा सकती है, जबकि GBU-57 की इम्पैक्ट एनर्जी केवल 2 गीगा जूल होती है, यानी लगभग 75 गुना ज्यादा काइनेटिक इम्पैक्ट। इसकी भयानक ऊर्जा के साथ मिसाइल जमीन में घुसेगी तो कोई भी रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर इसके सामने टिक नहीं पाएगा, और फिर उसके अंदर मौजूद हाई एक्सप्लोसिव पेलोड भी ब्लास्ट करेगा, यानी टोटल डिस्ट्रक्शन। लेकिन सिर्फ रॉ एनर्जी से ही सब कुछ संभव नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती होती है एक्यूरेसी। बंकर बस्टिंग में जरूरी होता है पिन पॉइंट एक्यूरेसी। अगर टारगेट से 100 मीटर दूर ब्लास्ट होगा तो नुकसान बहुत कम होगा, और यहीं पर आती है इंजीनियरिंग का मार्वल। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि 5 को पहले से डिजाइन ट्रेजेक्टरी पर उड़ने के लिए बनाया गया है। दुश्मन के शहरों पर न्यूक्लियर गिराने के लिए जहां 500 से 100 मीटर का डेविएशन भी चल सकता है, लेकिन बंकर बस्टिंग में मार्जिन सिर्फ 5 से 10 मीटर का होता है। इसके लिए गाइडेंस सिस्टम को इतने प्रेसाइज तरीके से डिजाइन करना होगा कि एटमॉस्फेरिक री एंट्री के दौरान 0.0001 डिग्री भी एंगल डेविएट न हो, और ये आसान नहीं है। री एंट्री के समय मिसाइल के चारों ओर प्लाज्मा शेथ बनता है, एक ऐसा गर्म चार्ज्ड लेयर जो राडार और रेडियो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है, और ऐसे में मिसाइल के अंदर एक ऐसा एंटीना और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए जो प्लाज्मा को भी बाईपास कर सके। इसमें चैलेंज सिर्फ कम्युनिकेशन का भी नहीं है, बल्कि मेटलर्जी का भी है। इतनी तेज गति के टेम्परेचर के बीच जो केसिंग चाहिए वो किसी आम मेटल से नहीं बनेगी। मिसाइल को री एंट्री के लिए 5000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहना पड़ेगा, और उसके बाद उसे धरती से टकराना है, जमीन में घुसना है, और तब जाकर फ्यूज को ट्रिगर करना है, वो भी परफेक्ट टाइम पर। अब सोचिए फ्यूज कैसा होना चाहिए। ऐसा फ्यूज जो इतनी हीट और शॉक एब्जॉर्ब कर सके और फिर भी इंटेलिजेंस रखे कि सही समय पर ब्लास्ट करे। इसे कहते हैं डिले एक्शन फ्यूज, जो तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक मिसाइल अपने टारगेट डेप्थ तक न पहुंच जाए। अमेरिका की GBU-57 जैसे बॉम्ब्स में ये काम आसान होता है, क्योंकि वेलोसिटी इनकी कम होती है, टेम्परेचर मैनेजेबल होता है। लेकिन बैलिस्टिक री एंट्री के साथ फ्यूज को सरवाइव करना, एक्टिव करना और एक्यूरेशन डिटोनेशन करना अपने आप में ब्रेक थ्रू होगा। डीआरडीओ का लक्ष्य है कि एक ही मिसाइल में 2 कैपेबिलिटीज लाई जाए, एक तो अंडरग्राउंड बंकर बस्टिंग और दूसरा एयर ब्रस्ट कैपेबिलिटी, यानी मिसाइल अगर जरूरी हो तो जमीन से कुछ मीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो जाए और हाई वेलोसिटी फ्रैगमेंट्स पूरे इलाके में फैलकर दुश्मन के रडार सिस्टम्स, एयरबेस और आर्मर्ड यूनिट्स को तबाह कर दें। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास अभी बंकर बस्टर्स नहीं है। ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइल्स कुछ हद तक रेनफोर्स्ड स्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर सकती हैं,
लेकिन इसकी पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी सिर्फ 2 से 5 मीटर तक ही सीमित रहती है। जब बात न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स या डीपली बेरीड स्टोरेज यूनिट्स की होती है तो 5 मीटर कहीं से भी काफी नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश GBU-57 जैसे बॉम्ब्स और B-2 जैसे स्टील्थ बॉम्बर्स पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भारत के पास न तो अभी B-2 बॉम्बर है, न ही GBU-57 जैसा बॉम्ब। और अमेरिका और इजराइल जैसे एलाइज हमारे लिए तो काम करेंगे नहीं, इसलिए भारत को कैपेबिलिटी बनानी होगी और यही कर रहा है DRDO। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर जरूरत हो तो हम पाकिस्तान के अंदर भी सटीक तरीके से अटैक कर सकते हैं, जैसे मुरीद एयरबेस पर स्ट्राइक। लेकिन उस समय हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी थी। अब अगर अग्नि 5 के इस नए अवतार को ढाल दिया गया तो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन जैसे दुश्मनों के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस भी हमारे स्ट्राइक रेंज में आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर ये इतना आसान है तो बाकी देश क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण सिंपल है। फिजिक्स के हिसाब से ये पॉसिबल है, लेकिन इंजीनियरिंग के लेवल पे इसे प्रैक्टिकली करना बेहद मुश्किल है। दुनिया में बैलिस्टिक्स मिसाइल को न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, न कि पिन पॉइंट बंकर टारगेटिंग के लिए, और यही चैलेंज है। लेकिन अगर भारत ने यह कर दिखाया तो न सिर्फ हम अमेरिका की बराबरी करेंगे बल्कि मैसिव वॉरफेयर की नेक्स्ट जनरेशन को भी डिफाइन करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ मिसाइल नहीं होगी, ये होगी भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की मिसाल। हम वो देश हैं जिसने एक समय बिना किसी इंपोर्टेड GPS के कारगिल में लेजर गाइडेड बम से हमला किया था, जिसने AS-80 मिसाइल से स्पेस सैटेलाइट को मार गिराया था, जिसने ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई, और अब हाइपरसोनिक पर हम काम कर रहे हैं। वहीं अब अगर अग्नि 5 को हम नेक्स्ट जनरेशन बंकर बस्टर में बदल पाए तो ये होगा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन की सुरक्षा की आखिरी परत को भी तोड़ देगा। इसलिए ये सिर्फ मिसाइल नहीं है, ये भारत की सोच का विस्तार है। ये उस दिशा का संकेत है जहां भारत अब ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में भी दुनिया के सामने नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। और शायद आने वाले सालों में अग्नि 5 जैसे वेपन्स भारत को मिसाइल डिप्लोमेसी की नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, जहां सिर्फ धमकी नहीं, वास्तविक कैपेबिलिटी के दम पर ग्लोबल रिस्पेक्ट मिलेगी। अब देखना यह है कि DRDO इसे सक्सेसफुली टेस्ट करता है और कब दुनिया को समझ में आता है कि भारत अब सिर्फ एक रक्षा करने वाला राष्ट्र नहीं, अब भारत हमला भी उसी प्रेसिजन और पावर से करता है जिस तरह दुनिया के सबसे ताकतवर देश करते हैं। और जिस दिन ये अग्नि 5 मिसाइल दुश्मन की जमीन को चीरते हुए उसके बंकर में विस्फोट करेगी, वो दिन भारत की कैपेबिलिटी का नया इतिहास लिखेगा। और उस दिन दुनिया समझेगी कि इंडिया अब नकल नहीं, इनोवेशन करता है, और वो इनोवेशन किसी भी हथियार प्रणाली में दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। यह है अग्नि 5 बंकर बस्टर, भारत की ओर से दुश्मन के सबसे छिपे और सबसे सुरक्षित ठिकानों को साफ करने का अंतिम समाधान।